अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल में मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्मूलाज थे उसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। नंबर्स ऑफ जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें सम, प्रोडक्ट, एवरेज, पावर और नीचे दिए गए जितने भी फंक्शंस हैं इनके मुतल्लिक एमएस एक्सेल में बिल्ट इन फार्मूलाज इन रेफरेंस टू फंक्शन मौजूद होते हैं जिन पे ऊपर हम काम करके अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास फंक्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, यानी फंक्शंस को हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो फार्मूलाज हैं उनके रेफरेंस से बना के रख लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। और इस ज़मन में एक्सेल हमें बहुत किस्म के फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं। जब भी आप कोई फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो उसको एमएस एक्सेल में इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह हम फार्मूला लिखने से पहले इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करके उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद उसकी पैरेंथेसिस के अंदर हम रेंज सेट करते हैं। वो रेंज हमारी मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट्स के ऊपर सेट की जाती है, यानी हम पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं, मुख्तलिफ़ सेल्स की रेंज लिखते हैं, वो आर्गूमेंट्स कहलाते हैं। अब जब भी कोई आप फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर आप सिंगल आर्गूमेंट भी दे सकते हैं और एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एमएस एक्सेल के किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये है, तो हम कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज 23 और उसके बाद हमारे पास है 34। हम चाहते हैं कि हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में सम करवाएं, तो इसको हम फार्मूले से इक्वल साइन लगा के ये वाला रेफरेंस और उसके साथ सम का ऑपरेटर और उसके बाद ये वाला रेफरेंस दे के एंटर करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर जो है वो सम आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी काम को किसी फंक्शन के थ्रू करेंगे तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। फंक्शंस को लिखने के लिए हमारे पास उसको स्टार्ट करने के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इक्वल साइन, और उसके बाद हमारे पास उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम आएगा। लेट्स सपोज हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस यानी जिसे आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, और उसके अंदर आपने सेल रेंज लिखनी होती है कि ये फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक अप्लाई किया जा रहा है। हमारे पास लेट्स सपोज अगर सेल रेफरेंस C2 है और उसकी रेंज आ रही है हमारे पास C3 तक, तो ये रेंज हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हमारे पास उस पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मेट है जो हम एज ए आर्गूमेंट जो है वो लिखते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन सेट किया जाता है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसी को हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस के ऊपर जो हमारी कैलकुलेशन के ऊपर मुश्तमिल है इसको हम देखेंगे। यानी कि फ़ंक्शन जब भी बनाए जाते हैं तो उस फंक्शन को इक्वल साइन के साथ स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन का नेम आता है और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट लिखते हैं। वो आर्गूमेंट उसकी सेल रेंज कहलाती है। अब इन आर्गूमेंट्स को लिखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, जबकि अगर आप इसी फंक्शन को दोबारा सेट करना चाहें यानी किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक वे ये है जिसमें हम देख रहे हैं कि हम कोलन इस्तेमाल के दोनों सेल्स को डिफरेंट वे से लिख रहे हैं। अब हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हम इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमारे पास सम आ जाएगा। इसकी ज़रा जो फॉन्ट साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वल साइन और उसके बाद सम और उसके बाद आपकी दो पैरेंथेसिस जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट देंगे। आपके पास पहला जो रेफरेंस है वो C2 है
और उसके साथ आप कॉमे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने ऊपर वाले सेल में कोलन को इस्तेमाल किया था। कुछ फंक्शंस में कोलन इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ फंक्शंस में हम सिर्फ सेपरेट कॉमा इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आपने दो सेल रेफरेंस हैं उनको अलग अलग लिखना है तो उसको आप कॉमे से डिफरेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये रेफरेंस है। अब इसके बाद अगर आप इसको एंटर करेंगे तो ये तरीका हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा आप जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन को आप पर्टिकुलर वैल्यूज से भी गेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक फॉर्मेट ये था जिसमें हमने देखा कि हम कोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ये था इसमें हमने देखा कि हम सेपरेट कॉमा को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी फंक्शंस को हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ के साथ भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल साइन और उसके बाद सम का फंक्शन और उसके बाद दो वैल्यूज़ 23, ये हमारे पास एक वैल्यू है, और इसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन दो वैल्यूज़ को भी आपस में एंटर कर सकते हैं। जैसे हम सम का फंक्शन लिख रहे हैं, इससे पहले हमने दोनों फंक्शंस को देखा और इसमें हमने एक वैल्यू 23 रखी हुई है और उसके साथ हम दूसरी वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो सम की पहली वैल्यू ये थी और दूसरी वैल्यू हमारी 34 है, तो उसने इसको भी आपस में ऐड कर दिया है। यानी अगर हम देखते हैं, दोबारा से इसको देखते हैं फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास फंक्शंस को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर हमारा जो वे है किसी फंक्शन को लिखने का वो क्या है। प्रीवियस स्लाइड में हम देखते हैं कि एक फंक्शंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक फंक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, जो आपका डिज़ायर्ड सेल है उसके ऊपर आप क्लिक करें, फिर आप इक्वल का साइन सेट करें और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखें। ये हम प्रैक्टिकल इसका भी कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो आर्गूमेंट्स हैं, जो पैरेंथेसिस में आपने लिखने हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद आप अगर एंटर की प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है कि आप डिज़ायर्ड सेल, जिन सेल्स को आप फंक्शंस के थ्रू कैलकुलेशंस करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में पर्टिकुलर फंक्शंस आएंगे, उन फंक्शंस को आप देख के सिलेक्ट करके अपने पर्टिकुलर फंक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम कैसे काम करते हैं, इसको जब हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू देखेंगे। अब हमारे पास किसी फंक्शंस को अप्लाई करने की एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जिसमें आप जब भी कोई फंक्शंस लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर फंक्शंस का नाम लिखेंगे जो फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद सेल का एड्रेस जो स्टार्ट किया जा रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ सेल हैं, यानी B3 है, फिर B4 है, B5 है, B6 है, B7 है और ये B10 तक जा रहा है, तो आपने इसकी स्टार्टिंग रेंज लिखनी है और एंडिंग रेंज लिखनी है। ये उस वक्त पॉसिबल है जब आप कोई सम का फंक्शन इस्तेमाल करें, यानी जब आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स लिख रहे हैं और एक से ज़्यादा आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शंस और फार्मूला में डिफरेंस क्या है। फंक्शन इज़ प्री डिफाइंड फैसिलिटी। फंक्शंस हमारे पास पहले से ही बनाई गई एक सहूलत है जिसको MS एक्सेल के प्रोग्रामर ने बिल्ट इन रख दिया हुआ है। पहले ही उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज अप्लाई करके उनको एक फ़ंक्शन का नाम दे दिया है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन का नेम यही काम सर अंजाम देगा। उससे हटके जब भी आप कोई फार्मूला लिखेंगे तो वो जो यूज़र इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे हम यूज़र हैं, जैसे मैं यूज़र हूँ, तो मैं इस वक्त जितने भी फार्मूलाज हैं वो खुद लिखूँगा मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस के लिए। अब जितने भी फंक्शंस होते हैं ये प्री डिफाइंड सिंटैक्स रखते हैं। मसलन अगर आप सम का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लिखने का एक तरीका है, मसलन SUM ही आप लिखेंगे, आप इसको एडिशन नहीं लिख सकते, यानी आप इक्वल का साइन लगाएं और साथ एडिशन लिखें और पैराथेसिस में आर्गूमेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है उसी में लिखा जाएगा।
और जो फार्मूला है वो अकॉर्डिंग टू डिज़ायर यूज़र जो है वो इसको लिख सकता है। अब जो फंक्शंस होते हैं इनको पैरामीटर्स, यानी आप जो आर्गूमेंट्स लिख रहे होते हैं उनको आप पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। मसलन आपने सम का फंक्शन पीछे देखा तो हमारे पास जो B3 और B10 थे ये हमारे पैरामीटर्स है जो हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हैं। इसको प्रीवियस स्लाइड में दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे पास ये दो पैरामीटर्स हैं B3 कोलन B10, ये पैरामीटर्स हैं जो कि एज ए आर्गूमेंट दिए गए हैं। फार्मूला डज नॉट रिक्वायर पैरामीटर्स, फार्मूलाज में कोई हम पैरामीटर्स नहीं दे रहे होते, बल्कि हम फार्मूलाज में अपनी पर्टिकुलर जो सेल होते हैं उनके एड्रेस दे रहे होते हैं और कोई पैरेंथेसिस वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। अब जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड नेम होता है, जबकि जितने भी फार्मूलाज होते हैं उनका कोई नेम नहीं होता। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर इस्तेमाल करने होते हैं और उसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म के सेल रेफरेंस जो हैं वो देने होते हैं। ऑल फंक्शंस आर फार्मूलाज, जितने भी फंक्शंस होते हैं बेसिकली उनके बैकएंड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला सेट होते हैं, और जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो फंक्शन नहीं होते। फार्मूला एक सेपरेट पर्टिकुलर एल्गोरिदम होता है जो किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करने के लिए सेट किया जाता है। फिर उस पर्टिकुलर फार्मूले को हम इस्तेमाल करके अपनी डिज़ायर कैलकुलेशंस करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने तीन वैल्यूज़ को फार्मूला के थ्रू ऐड करना है। जब भी आप फार्मूला के थ्रू ऐड करेंगे तो आपने इस पर्टिकुलर एरिया में जाके इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद पहली वैल्यू, उसके बाद ऑपरेटर, फिर दूसरा रेफरेंस, उसके बाद ऑपरेटर और तीसरा रेफरेंस और एंटर किया तो ये 91 आ गया। ऐसे ही अगर आप फंक्शंस के थ्रू ये काम करेंगे तो आपने यही वैल्यू दोबारा लिखी 23 और उसके बाद 34 और उसके बाद 34। अब जब आप फंक्शंस के थ्रू इसको करेंगे तो फंक्शंस के लिए भी इक्वल साइन और प्लस, अगर आप ऐड कर रहे हैं तो सम का फंक्शन इस्तेमाल होगा, और उसके बाद पैरेंथेसिस यानी दो स्मॉल ब्रैकेट्स, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर अब आपने एक स्टार्टिंग रेफरेंस देना है और कोलन के बाद आपने एंडिंग रेफरेंस देना है और उसके बाद एंटर करेंगे तो वो काम भी हो गया। मसलन ये काम हमने फंक्शंस के थ्रू किया है और ये काम हमने फार्मूला के थ्रू किया है। फार्मूला में हम कोई भी फंक्शंस का नाम नहीं लिखते, ना ही फार्मूले का कोई नाम लिखते हैं। फार्मूला हमें बता रहा होता है कि इसमें कौन सा ऑपरेटर आया है, और फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड अपना नेम लेके आता है कि ये फंक्शन किस नेम के साथ काम कर रहा है। यानी ये सम का फंक्शन है तो यहाँ पे सम का फंक्शन अप्लाई हुआ है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ लेते हैं 89, अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह ये फार्मूला था तो फार्मूला जो है वो अपना काम करेगा लाइक दिस। अब इसके बाद हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब सम का फंक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट का फंक्शन आ रहा है, एवरेज का फंक्शन आ रहा है, पावर का फंक्शन आ रहा है। इन सारे फंक्शन को अब हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरह इनको अप्लाई करके इनका पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकल है उसको देखा जाता है।